नमस्ते, वेलकम सभी को। आज है डे 14 30 डे नवंबर योगा चैलेंज में। इस सीरीज में हम सीख रहे हैं कि 1.5 से 2 मिनट तक सांस हम किस तरीके से रोक सकते हैं, अपनी लंग की कैपेसिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं और इन टर्न अपनी इम्यूनिटी को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं सिर्फ ब्रीदिंग से। हम ये भी सीख रहे हैं कि हम आसन की प्रैक्टिस से अपने फोकस को, अपने ध्यान को कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको ऐसे वीडियोज़ के प्रोडक्शन को सपोर्ट करना है तो आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों ने अप डाउन ब्रीदिंग अपनी डे टू डे लाइफ में अपना ली होगी और अपने घर वालों को भी ये आपने सजेशन दिया होगा। एक बात इसमें है कि जब आप नाक से ब्रीथ करते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, वो आपके इस जगह पे फॉर्म होता है, लंग्स में भी होता है लेकिन यहाँ पे भी होता है। और जब ये आपके अंदर जाता है तो आपके लंग्स की 15 से 18% कैपेसिटी बढ़ जाती है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप ऑक्सीजन ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हो एयर से। जैसे आपने और मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ एयर खींची, अगर कोई व्यक्ति मुंह से ब्रीथ कर रहा है और कोई व्यक्ति नाक से ब्रीथ कर रहा है, तो उसके लंग्स ऑक्सीजन जो निकालेंगे एयर से, वो जो नाक से ब्रीथ कर रहा है उसके अंदर वो चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये एक फैक्टर बहुत है आप लोग को ये समझने के लिए कि आपको नाक से ब्रीथ क्यों करना चाहिए। तो आप डाउन ब्रीदिंग करेंगे, 5 ब्रेथ करेंगे लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा, देखो मुद्रा का जो इन डेप्थ विज्ञान है वो कभी बाद में समझेंगे, लेकिन आप ये अभी ये समझ लो कि सिर्फ आपकी अवेयरनेस चेक करने के लिए कि आपने 5 मिनट तक या 5 ब्रेथ तक आप इस चीज को टच करके रख सकते हो कि नहीं रख सकते। अगर आप अवेयर नहीं रहोगे तो आपकी मुद्रा खुल जाएगी, अगर आप अवेयर रहोगे तो मुद्रा भी बनी रहेगी, आप अवेयर रहोगे आपकी ब्रीदिंग भी होगी, आप अवेयर रहोगे आपका ध्यान भी उसमें फोकस्ड रहेगा। तो लेफ्ट हैंड आपका ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड आपका स्टमक पे, स्पाइन सीधी लेकिन रिलैक्स्ड। एक बिंदु पे देख के ध्यान केंद्रित करके आंखें बंद करेंगे एंड एक्सहेल रेचक। इनहेल 1, एंड एक्सहेल। इनहेल 2, एंड एक्सहेल। इनहेल 3, and exhale. Inhale 4, and exhale. Inhale 5, and exhale. हाथ को रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग को रिलैक्स करेंगे, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। अब हम इनहेल करेंगे 3 काउंट्स के लिए, होल्ड करेंगे 3 काउंट्स के लिए, एक्सहेल करेंगे 3 काउंट्स के लिए, और फिर होल्ड करेंगे 3 काउंट्स के लिए। इसको बॉक्स ब्रीदिंग भी बोलते हैं। ये नेवी सील्स अमेरिका में यूज होती है, और काफ़ी मिलिट्री के लोग भी इस ब्रीदिंग को यूज करते हैं अपना फोकस बढ़ाने के लिए, और अपनी ब्रीदिंग को भी इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो हम ये प्राणायाम का ही वेरिएशन आप समझ लो। तो हम 3 काउंट्स तक करेंगे इसको। अगर आप ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नहीं करें, क्योंकि कई बार ज़्यादा करने में आप प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे, आप विल पावर का यूज़ ज़्यादा करेंगे। हमें विल पावर का यूज़ नहीं करना है लेकिन मेंटली। उससे फिजिकली आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आपको फिजिकल बॉडी एक एवोल्यूशन है जो आप स्लोली करके बढ़ाएं। इंस्टेंटली आप बढ़ाएंगे तो फिजिकल स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस दोनों इंड्यूस हो जाएगा आपके अंदर। तो एकदम से पुश नहीं करना है, तो स्लोली इसको बढ़ाएंगे। तो एक हाथ आपका स्टमक के, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में। दोबारा से एक पॉइंट पे देख के अपनी आंखें बंद करेंगे। एक्सहेल रेचक। इनहेल 3, 2, 1, होल्ड 3, 2, 1, एक्सहेल 3, 2, 1, होल्ड 3, 2, 1, इनहेल 3, 2, 1, होल्ड 3, 2, 1, exhale 3, 2, 1, hold 3, 2, 1, inhale 3, 2, 1, hold 3, 2,
1, exhale, 3, 2, 1, hold, 3, 2, inhale, 3, 2, 1, hold, 3, 2, 1, exhale, 3, 2, 1, hold, 3, 2, 1, 4, inhale, 3, 2, 1, hold, 3, 2, 1, exhale, 3, 2, 1, hold, 3, 2, 1, inhale, 5, 3, 2, 1, hold, 3, 2, 1, exhale, 3, 2, 1, hold, 3, 2, 1, inhale normally, हाथों रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग को रिलैक्स करेंगे, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। ये आपकी इक्वल ब्रीदिंग है, आप इसको भी डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आप अपने काउंट को धीरे धीरे करके बढ़ाएं। एकदम से आप 5 काउंट 10 काउंट्स इस तक ना जाएं, 3 काउंट से आप स्टार्ट करें और इसको तकरीबन 6 महीने में आप 4, 5 या 6 काउंट्स तक लेके जाएं। तो घूम के अपने घुटनों पे आ जाएंगे और हाथों पे ऑन योर फोर्स मर्जरी आसन से स्टार्ट करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे एंड एक्सहेल डाउन, चेस्ट को खींचेंगे एकदम अंदर की तरफ। इनहेल 2 अप, यह आसन आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। एक्सहेल करते हुए चेस्ट इन एंड इनहेल 3 अप एंड एक्सहेल डाउन। इनहेल 4 अप एंड एक्सहेल डाउन। Inhale 5 up and exhale down. नॉर्मल पोजीशन में आएंगे, दोनों हाथों के पंजों को अंदर की तरफ करेंगे इस तरीके से, बैक एकदम उल्टा कर देंगे और हिप्स को पीछे ले जाएंगे। फोर आर्म्स पे आपके स्ट्रेच आना चाहिए। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस आएंगे, हाथों को घुमा देंगे, नीज को थोड़ा खोल लेंगे। राइट हैंड आपका सेंटर में, टर्न होकर लेफ्ट हैंड आप ऊपर देखेंगे एक पॉइंट पे। 5 4 3 2 1। लेफ्ट हैंड को बैक पे ले जाएंगे, टर्न करने का और प्रयास करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस आएंगे। अब लेफ्ट हैंड आपका सेंटर में, पुश करके राइट हैंड अप। होल्ड 5 4 3 2 1। राइट हैंड आपका बैक पे, टर्न करने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस आएंगे। अब लेफ्ट हैंड आपका सेंटर में, राइट हैंड आपका नीचे से जाएगा और राइट शोल्डर जमीन पे आएगा। लेफ्ट हैंड अप एंड स्ट्रेट एंड ऊपर देखेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस से आप अब राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड थ्रेड इन करेंगे, लेफ्ट शोल्डर जमीन पे लगाने का ट्राई करेंगे। राइट हैंड अप एंड स्ट्रेट। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस आएंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे और राइट लेग को बाहर निकालेंगे। राइट लेग एकदम सीधा, टोस फ्लेक्स्ड। सांस लेते हुए दोनों हाथ अप एंड एक्सहेल करते हुए लीन फॉरवर्ड करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से आपको फॉरवर्ड लीन करना है कि आपका नी ऐसा बेंड ना हो, क्योंकि अगर बेंड हो गया तो आपको स्ट्रेच बहुत कम फील होगा। तो ट्राई करना है कि आपका नी जितना नीचे रहे उतना नीचे रहे और टो आपका फ्लेक्स्ड रहे। तो सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे जितना हो सकता है। अगर पूरा खींच के आप नीचे जा सकते हो नीचे जाएंगे, वरना आप यहीं तक रहेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। सांस लेते हुए दोनों हाथ अप, टर्न करेंगे। राइट हैंड लेफ्ट थाई पे,
चेस्ट को ओपन रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा आपके राइट लेग की तरफ। अगर पकड़ सकते हैं लेग को तो पकड़ लेंगे, ट्विस्ट करके ऊपर देखेंगे, नहीं तो आप इधर ही रुकेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लो बैक, दोनों पे आ जाएंगे एंड टांग स्विच करेंगे। लेफ्ट लेग स्ट्रेट, अभी राइट लेग इन, इनहेल करते हुए दोनों हाथ अप और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ लीन करेंगे, घुटना नीचे दबा के रखेंगे। 5 4 3 2 1। इनहेल, दोनों हाथ अप। अब ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट थाई पे, राइट हैंड लेफ्ट लेग की तरफ जाएगा। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली बैक अप एंड हाथों को नीचे ले आएंगे। अब दोनों पाँव को स्ट्रेट कर देंगे, टोस फ्लेक्स्ड। इनहेल, दोनों हाथ अप एंड एक्सहेल सामने की तरफ। शिन बोन पे हाथ रख लेंगे या थोड़ा आगे, टोस पकड़ सके टोस पकड़ लेंगे और आगे या पूरा नीचे। होल्ड 5 4 3 2 1 एंड स्लोली दोनों हाथ अप एंड साइड में। अब राइट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट साइड में जाएगा। लेफ्ट हैंड से आपकी राइट नी को पुल इन करेंगे, राइट हैंड पीछे, स्पाइन अप एंड स्ट्रेट, और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। पीछे देखेंगे, होल्ड। आपके ग्लूट मसल पे स्ट्रेच आना चाहिए यहाँ पे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस। अब राइट लेग को आप ऊपर लेंगे और लेफ्ट लेग को आप इस तरीके से अंदर की तरफ लेके जाएंगे। अब राइट नी आपकी लेफ्ट नी के ऊपर आनी चाहिए इस तरीके से, और आप दोनों टोस पकड़ लेंगे, स्पाइन को लंबा करेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ लीन करेंगे। अगर आपका पाँव इस तरीके से कहीं ऊपर आता है तो ऐसे भी रख के आप सामने लीन कर सकते हैं। स्लोली स्लोली जैसे आपकी हिप ओपनिंग होगी, आपके ग्लूट मसल्स खुलेंगे, आपकी नी भी दूसरी नी के ऊपर आ जाएगी। तो नी को दूसरी नी के ऊपर लाने का प्रयास करेंगे, स्पाइन सीधी एंड एक्सहेल सामने की तरफ लीन करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल बैक अप और टांगों को अनलॉक कर देंगे। अब स्विच करेंगे, दोनों टांगे दोबारा सीधी। अब लेफ्ट लेग आपका राइट साइड में जाएगा, राइट लेग आपका फ्लेक्स्ड। राइट हैंड से लेफ्ट नी को पुल करेंगे ताकि आपकी लेफ्ट ग्लूट मसल पे स्ट्रेच हो। लेफ्ट हैंड पीछे, स्पाइन अप, राइट टो एक्टिव। एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करके पीछे देखेंगे। होल्ड, और ये हाथ से आपको खींचते रहना है अपना लेफ्ट नी। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली वापस। अगेन राइट लेग को आप क्रॉस कर देंगे, अंदर की तरफ लाएंगे, लेफ्ट नी को भी घुमाएंगे और लेफ्ट नी राइट नी के ऊपर आनी चाहिए। दोनों हाथ से टोस पकड़ेंगे, स्पाइन अप। इनहेल और एक्सहेल करते हुए जितना सामने जा सकते हो उतना सामने जाएंगे। होल्ड 5 4 3 2 एंड 1। इनहेल, स्लोली बैक अप एंड टांगों को अनलॉक करेंगे, हल्का सा बेंड करेंगे और साइड में हाथों का यूज करके बैक पे लेट जाएंगे। टांगों को बेंड ही रखेंगे, दोनों हाथ साइड में, एंड हिप को उठाएंगे अपनी, सांस लेते हुए यहीं पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। दोनों हाथ अप, ग्लूट्स को एक्टिव रखेंगे, कोर को एक्टिव रखेंगे। 5 4 3 2 एंड 1। स्लोली डाउन। अब लेफ्ट लेग आपका राइट लेग के ऊपर, राइट लेग को उठाएंगे, थाइस को पकड़ेंगे या शिन बोन को पकड़ेंगे, पुल इन करेंगे। होल्ड 5 4 3 2 1। सांस छोड़ते हुए नाक को लगाएंगे टो पे। 5 4 3 2
1 एंड स्लोली डाउन। पाँव को स्विच करेंगे, राइट लेग लेफ्ट लेग के ऊपर, लेफ्ट लेग को उठाएंगे, थाइस पे पकड़ेंगे, आप पुल इन करेंगे या आप शिन बोन पकड़ेंगे, होल्ड 5, हेड रिलैक्स रखेंगे अभी, 4 3 2 1, सांस छोड़ते सर ऊपर, नाक को टो पे लगाने का प्रयास करेंगे, 5 4 3 2 एंड 1, स्लो डाउन और दोनों पाँव सीधे कर देंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड आपका स्टमक पे, एक बिंदु पे देख के ध्यान केंद्रित करेंगे और धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। एक्सहेल रेचक, इनहेल 1 एंड एक्सहेल, इनहेल 2 and exhale. Inhale 3 and exhale. Inhale 4 and exhale. Inhale 5 and exhale. हाथों को रिलैक्स करेंगे, ब्रीदिंग को रिलैक्स करेंगे और राइट साइड में टर्न होके अपनी आंखें बंद ही रखेंगे। अभी हाथों का यूज करके ऊपर बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठेंगे, स्पाइन सीधी, दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे हाथों को और आंखों पे लगा के अपनी आंखें खोलेंगे। धन्यवाद सभी का ज्वाइनिंग के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। हर हर महादेव।